अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा अभी क्या इंपॉर्टेंट है तो मेरे भाई सर्कल, और वो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहां पर क्या है, सर्कल वृत्त। ठीक है, कहा गया ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर और डिस्टेंस बिटवीन देयर इज 21। ए बी सी डी का मान इतना है तो रेडियस हमारा कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में एक हमारे सामने ए बी है और दूसरा हमारे सामने मेरे भाई यहां पर क्या है, तो सी डी है। ठीक है, ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त में खींची गई दो समानांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। ए बी और सी डी की लंबाई क्रमशः इतना है। देखो क्या होता है मेरे भाई, कोई भी सर्कल होता है, ये जो लाइनें कहलाती हैं इनको कोड हम कहते हैं। और यहां पर इनकी सबसे मजे की बात देखो, इन्होंने कहा समानांतर है। ठीक है, सेंटर से जब मेरे भाई कोड पर ये लाइन खींचते हो ना तो ये आधे आधे में बांट देता है। तो जो 24 की थी वो मेरे भाई 12 और 12 की हो गई, जो 18 की थी वो मेरे भाई 9 और 9 की हो गई। अब उसके बाद देखो मेरे भाई यहाँ पर रेडियस की, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये जो बीच की दूरी है ये तुम्हारा 21 है, ये बीच की दूरी कितनी है, 21 है। मैं मेरे भाई तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं सॉल्व करने का, और वो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में मेरे भाई लोग इसको x और इसको 21 माइनस एक्स लेकर के r का मान निकालते हैं। मैं ये घटिया काम तुम्हें बिल्कुल नहीं करने दूंगा, मैं बोलूंगा ऑप्शन का सहारा लो। ठीक है, रेडियस कहा गया है, मानो 15 रेडियस मानते हो। ठीक है, कितना मेरे भाई मानते हो, 15 मानते हो। लेट से मेरे भाई 15 मानते हो, यहाँ देखो 15 मानते हो। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो जरा। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। ये 12 है 15 है तो इसको 9 होना चाहिए, बोलो। वैसे ही अगर ये 15 है मेरे भाई तो ये भी यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 9 है और 15 है तो 12 होना चाहिए। वेरीफाई कैसे करोगे, दोनों को जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है, 21, और क्वेश्चन में दिया भी कितना है, 21। इसका मतलब जो ऑप्शन उठाया तुमने सही उठाया। बात खत्म मेरे भाई, यहां पर सिंपल सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहां पर बात खत्म हो जाए। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या है, ए बी का मान 8 है, सी डी का मान 6 है, ये दो पैरेलल कॉर्ड हैं और सेम साइड में है। ये हमारे सेम साइड में नहीं थे, ये सेंटर के अपोजिट साइड में थे। अब एक क्वेश्चन आपका सेम साइड के ऊपर भी बनता है, वो भी देखिए कि सेम साइड ऑन द सेंटर, डिस्टेंस 2 का दिया गया तो रेडियस हमारा कितने का होगा। तो मजा आ जाएगा तुमको इस सवाल में। यहां बनाओ एक बड़ा सा सर्कल मेरे भाई, इस सर्कल के अंदर में दो तरह की कॉर्ड बनाओ, एक यहां पर ये बड़ा वाला कॉर्ड बना दो मेरे भाई, और एक यहां पर तुम बना दो छोटा वाला कॉर्ड यहां पे। और देखो मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया यहां पर ए बी का जो मान है मेरे भाई यहां पर वो कितना है, 8 है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा मेरे भाई 4 यहाँ पे। सी डी का जो मान है मेरे भाई यहां पर वो कितना है, 6। तो जब यहां से ये वाली लाइन लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरे भाई 3 यहाँ पे। कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी कितनी है, 2 है। तो बता दो यहाँ रेडियस कितना होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर इसमें ऑप्शन से जाना बहादुरी नहीं है, इसके ऑप्शन बड़े खतरनाक और बड़े वाहियात हैं। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें बेसिक से ही जाओ। किससे जाओ, बेसिक से जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे सर ये हमारा आर है और यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, तो सर आर है। ठीक है, समझिए दे आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2। मेरे भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, अब सर कैसे निकलेगी चीजें जरा वो समझिए। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको यहां समझना पड़ेगा, आपको यहां ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये वाला जब आप ट्रायंगल देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये r है और ये 4 है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी पता है, ये होगा सर r स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को घटा करके रूट। यानी अगर हम ये देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ हाइपोटेनस के स्क्वायर के बेस के स्क्वायर को घटाइए, r का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इतना और रूट कर देंगे तो सर यहाँ पर o से लेकर के यहाँ पर जो है x तक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब मैंने यहां पर डिसाइड किया कि भैया मैं ये वाले ट्रायंगल पे काम करूंगा और ये वाले ट्रायंगल पे देखूंगा। ठीक है, अब यहां पर ये वाले ट्रायंगल का ये क्या है, तो रेडियस है। हमें इस बात को मेरे भाई पता है कि यहाँ पर सर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा यानी रेडियस का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा बेस का स्क्वायर यानी इतने के स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर इसके स्क्वायर के। बट ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है मेरे भाई r स्क्वायर माइनस कितना के 16 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना 2 के मेरे भाई होल स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बहुत महंगा साबित होने वाला है, बहुत महंगा मेरे भाई यहाँ पर बनने वाला है। हालांकि इसमें से अगर हम सॉल्व करके कुछ वैल्यूज लेकर के देखें, कुछ ऐसा वैल्यू ले सकते हैं क्या मेरे भाई, हैं कुछ वैल्यू ले 265/4, ये इसको छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज तो हम ले ही सकते हैं। 256 है, 16/16 एक आएगा रेडियस, एक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसको तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आप ये बताओ।
हम लोग इतना सॉल्व क्यों कर रहे हैं? देखो, या तो एक ये तरीका है मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर कि तुम जाकर के इसको सॉल्व करो और यहाँ से आर का मान निकालो, नहीं तो दूसरा मेरे भाई बाई ऑप्शन तुम यहाँ पर चले जाओ। बाई ऑप्शन कैसे जाओगे मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। इतनी सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर छोड़ो, ये आर स्क्वायर माइनस इतना होगा और यहाँ पर ये इतना होगा मेरे भाई। बाई ऑप्शन देखो, 256 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16/16 कितना होगा तो मेरे भाई 1 होगा। और क्या तुम्हारा ऐसा पॉसिबल है, मुझे प्रैक्टिकली बताओ, कि ये रेडियस तुम्हारा 1 हो? रेडियस कभी भी इस 4 से मेरे भाई हमेशा ज्यादा ही होगा, तो यानी ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं है। 198 बाई इतना, मैं इसको 200 मान लेता हूँ लगभग, या 196 मान लेता हूँ। 196 का रूट करूंगा तो मेरे भाई 14 आएगा, और यहाँ पर नीचे 4 है, इसका 3 गुने के करीब में है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 156 है मेरे भाई, 12 का स्क्वायर 144, 13, यानी ये 12 और 13 के बीच में, मैं कहता हूं 13 भी हो गया यहाँ पर ये, तब भी ये 4 से 3 बार में जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा नहीं होगा, तो बच गया 265। 265 हमारा किसके करीब में है? लगभग 16 के। 16 से थोड़ा सा ज्यादा मैं मान लेता हूँ इतना, 4 से ये 16 पॉइंट ज्यादा ही होगा, मतलब मान लो 17 मान लो, एग्जाम्पल मान लेते एक बार के लिए 17 मान लो बस एग्जाम्पल, 17/4, और जब डिवाइड करोगे तो ये 4 से प्लस में होगा, तो यही आंसर होगा। तो कई बार ये दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, घोड़ा वाला जो है यहाँ पर, गधा वाला दिमाग मत लगाओ कि बैठ करके सॉल्व करने बैठ गए। मैंने भी वही देखा कि एग्जामिनर तुमसे कभी चाहता ही नहीं था कि तुम इस तरीके से बनाओ। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात थी यहाँ पर, क्या था आप समझिए, आपके सामने यही तो था ना कि यहाँ पर एक ए बी नाम का कोड है, एक सी डी नाम का कोड है, इसकी लंबाई 8 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सर रेडियस निकालना है, तो बस हम आपसे कह रहे हैं रेडियस हमारा 4 से ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन 4 से ज्यादा है, खाली वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 से ज्यादा है, बस बात खत्म। और हमने तो सॉल्व करने को कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कि तुम इसको वेरीफाई करो, दूर दूर तक हमने नहीं कहा। ठीक है, आ जाइए, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यहां देखिए, PS एंड PT आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, यहां पर मेरे भाई क्या होता है, ठीक है, ये भी पॉइंट हम तुम्हें पढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर के 3 बातें होती हैं, और ये तीनों बातों का मेरे भाई तुम्हें जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर मेरे भाई यहाँ पर 3। ठीक, सबसे पहला होता है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने 2 कॉर्ड ऐसे अंदर में काट दे तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट होता है एक बाहर जाए और एक मेरे भाई यहाँ पर जो है दोनों बाहर काट दे तो क्या होगा। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है, एक बाहर जाए और एक बस टच करे यहाँ पर तो क्या होगा। एक बाहर जाए और एक मेरे भाई टच करे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, ABCD होगा यहाँ पर आपका, ऐसे मान करके चलो, और कटिंग कहाँ होगी, P के ऊपर में। यहाँ पर भी ये ABCD होगा, लेकिन मीटिंग कहाँ पर होगी तो मेरे भाई P के ऊपर में। और यहाँ भी मेरे भाई ये AB होगा, मीटिंग कहाँ होगी P पे, लेकिन ये पॉइंट T होगा। सर क्या रिलेशंस बनते हैं सर्कल के, जरा आप इस बात को ध्यान रखें, क्या रिलेशन बनता है। तो यहां पर भी मेरे भाई आप जो है ना, देखो, P से दोस्ती कराओ A की, P से दोस्ती कराओ B की, P से दोस्ती कराओ C की, और P से दोस्ती कराओ D की। और जैसे यहाँ पर AB साथ में है तो बैंडेज लगा दो, और CD साथ में है तो बैंडेज लगा दो, कर दो बराबर, तो ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया मेरे भाई। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर P से दोस्ती कराओ A की, P से दोस्ती कराओ B की, P से दोस्ती कराओ C की, P से दोस्ती कराओ D की, जो साथ में उसे बैंडेज लगा करके बराबर कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई बराबर। ठीक है, वैसे ही अंतिम वाले में आ जाओ, यहां पर क्या होगा मेरे भाई, PB इंटू PA। आप यहां कहोगे सर PA इंटू मेरे भाई PB, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा PT के स्क्वायर के। आप यहां पर ये बात को ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों बिंदु बस आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सर्कल में और पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो क्या कहेंगे, तो कहा गया PS एंड PT आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। देखो यहां पर ये हमारा हो गया मेरे भाई। ठीक है, PS और PT केंद्र, देखो PS एंड PT आर टू टेंजेंट, यहां से एक मेरे भाई क्या है, तो एक हमारे सामने यहाँ देखो ये PS है, और यहाँ पर एक हमारे PT है। ये 2 टेंजेंट है यहाँ सर्कल का सेंटर में। S और T पॉइंट इस तरीके से है। SPT का मान मेरे भाई, अच्छा ये एंगल वाला क्वेश्चन है, SPT का जो मान है वो हमारे सामने मेरे दोस्त 130 है, और हमसे कहा गया OST का मान बताओ कि मेरे भाई यहाँ पर OST का मान कितना होगा। हालांकि ये बहुत एक छोटा सा सवाल होता है, इसको आप एक लाइन में याद कर सकते हो कि जब भी किसी बाहर वाले बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, और यहाँ पर ये वाला एंगल मेरे भाई बताया जाता है कि ये वाला एंगल हमेशा पूछा जाता है कितना होगा, हमेशा इसका आधा होगा। ये अगर मेरे भाई 130 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर होगा। हमेशा मेरे भाई क्या होगा, इसका आधा होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलो आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है AB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, द टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑन द सर्कल
एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी, एपीसी का मान इतना है तो पीसीबी का मान हमारा कितना होगा। मतलब सवाल में ये है कि हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल का मेरे भाई जो डायमीटर है वो हमारा ए बी नाम से डायमीटर चलता है। इस डायमीटर को आगे तक खींचा गया तो पी नाम के बिंदु तक गया, उस पी नाम के बिंदु से सर्कल पे टच किया गया तो सी नाम के बिंदु पर आया। अब क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया कि यदि पी पर जो हमारा कोण बना है वो मेरे भाई 38 डिग्री का बना है, तो आप एक बात बताओ ये वाला जो हमारा एंगल होगा कितना होगा। मैंने कहा तुम इस चीज के बारे में मत सोचो, तुम खाली इतना सोचो मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा मेरे भाई सेंटर है, और सेंटर कभी भी यहाँ पर ये एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री का बनाएगा। अब अगर ये 90 है और यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है 38 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 होता है। ये 90 आ गया तो बाकी दोनों को जोड़ने पर भी 90 आना चाहिए। ये 38 है तो ये कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 52 होगा। बस तुम यहाँ पर इतना जानो। अब ये 52 तुमने मेरे भाई लिख दिया। अब उसके बाद मजे की मैं बात बताता हूँ तुम्हें। ये मेरे भाई लाइन को खींचो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल मेरे भाई बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं इनको थीटा और थीटा कह दूं, अगर मैं इनको थीटा थीटा कह दूं, तो आप ऐसे मान करके चलो, ऐसे कह लो सर, यहां पर देखो 180 में से मेरे भाई यहां पर 52 हमारा आ गया, तो हमारे सामने कितना बचा मेरे भाई यहां पर, तो हमारे सामने 128 बचा। उस 128 का आधा इसके पास में जाएगा, आधा इसके पास में, यानी ये कितना हो जाएगा 64, और ये भी कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब बाबू अभी तुम लोगों को ये बात बताए थे कि ये एंगल कितना था, पूरा 90 था, तो अब बताओ 64 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए। 64 में हम कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई 90 आ जाए, तो सीधा बोलोगे थीटा का मान 90 में से 64 घटा दीजिए 26 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। एकदम मेरे भाई इस तरीके से तुम्हारा यह सवाल था, आसानी से बना सकते थे, ठीक है। जस्ट डिट्टो फोटोकॉपी मेरे भाई 40 का यहाँ पर 41 है। सेम उस तरीके से सवाल पूछा गया, सेम वही कहा गया कि एक सर्कल है मेरे भाई, सेम इसमें भी कहा गया यहाँ पर कि ए बी नाम का एक डायमीटर है जो पी तक लेकर के जाता है। ये देखो यहाँ पर जिसका सेंटर वो है पी तक लेके जाता है। पीटी एक टेंजेंट बनता है जहां पर सी पे टच करता है। यहाँ पर एंगल बीपीटी का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 28 है, और सेम वही वाला मेरे भाई ये वाला एंगल पूछा है। एकदम रट लो तुम लोग अपने दिमाग में, यहाँ पर बैठे बैठे बोलोगे गुरुजी ने हमको एक बात सिखाया। क्या सिखाया, यहाँ पर जोड़ो 90 डिग्री होगा, ये 90 है, ये मेरे भाई 28 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये सेम ही आंसर है क्या इसका भी, ठीक है। तो मेरे भाई 28 है तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 50 20 70, मेरे भाई ये तो 62 होगा। 90 आ गया ना, तो 90 आ गया तो बाकी दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा, तो 90 आएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 62, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 62। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये 62 आ गया, तो तुम उसके बाद में यहाँ पर ये वाली रेखा को जोड़ो। बोलोगे ट्रायंगल में यहाँ देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो 180 में से मेरे भाई यहाँ पर आप 62 को निकाल दीजिए, बच्चा आपके पास में 118 है। उस 118 का आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया 59 और ये भी हो गया 59। यहां पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो यहां पर 59 में मेरे भाई थीटा को जोड़ेंगे तो हमारा 90 आएगा, तो मेरे भाई थीटा का मान कितना हो जाएगा 31। कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है। अब क्लियर हो गया मेरे भाई यहां पर ये वाला, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दो भाई, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। मेरे भाई कहा गया PQ इज अ कॉर्ड टू अ सर्कल, द टेंजेंट XR टू द सर्कल। क्या कहा गया, PQ इज अ कॉर्ड टू अ सर्कल। ये हमारा क्या है, PQ है हमारा। PQ एक वृत्त की जीवा है। द टेंजेंट XR टू द सर्कल एट द पॉइंट X इंटरसेक्ट द प्रोड्यूस साइड PQ एट R, ठीक है। द टेंजेंट XR टू द सर्कल एट पॉइंट X इंटरसेक्ट द सर्कल प्रोड्यूस PQ एट R, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पर्श रेखा होती है। एकदम स्पर्श कराओ यहाँ से, एकदम इसको ले जा करके यहाँ से XR मेरे भाई ये ले जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये कहा गया मेरे भाई PQ एक वृत्त की जीवा है, वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बढ़ाई हुई भुजा PQ को R पर काटती है। XR का मान मेरे भाई यहाँ 12 है। XR का मान कितना है, 12 है, ठीक है। PQ का मान हमारे सामने कितना है, तो भैया X है, और QR का मान हमारे सामने कितना है, तो X - 2 है। X का मान बताओ। सर्कल का तुमको 3 प्रॉपर्टी बताए थे, याद होगा तो, ठीक है भाई। टाइम दिखाओ ना, वहां पे बार बार तुमको मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई यहां पर ये होगा तो ये 3 प्रॉपर्टी हम तुमको पढ़ाए थे। 3 प्रॉपर्टी में यहां पर मेरे भाई PA PB PC PD था, PA PB PC PD था, और वहां पर PT का स्क्वायर बराबर PA × PB था मेरे भाई। यहाँ क्लियर है ये बात। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा RQ यानी इतना, और इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, यानी जोड़ दो, तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा 2x - 2 के। फिर से वही बात, समझदार लोग यहां पर क्या करते हैं, ऑप्शन को उठाते हैं।
तो यहां पर x का मान तुम ऑप्शन से उठाओ मेरे भाई, ऑप्शन से उठाओ, मानो 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 10 का 2 गुना 20 में से 2 गया मेरे भाई 8 हो जाएगा, 18 × 144, 12 × 144, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। बात खत्म। इसका भी प्रोडक्ट 144, ये भी प्रोडक्ट 144, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। इससे ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना, ठीक है। आ जाओ चलो 43 नंबर देखो, P इज अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। पढ़िए मेरे भाई, यहां पर P नाम का जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड है एंड इज 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। P नाम का एक पॉइंट है और केंद्र से इसकी जो दूरी है वो मेरे भाई 17 सेंटीमीटर की है। अ सेकंड ड्रॉन फ्रॉम P इंटरसेक्ट द सर्कल एट A एंड B। सेकंड होता है छेदक रेखा, यहां से एकदम काट के निकल गया, कौन से बिंदु पे, तो ए पे और मेरे भाई यहां पर बी पे, ठीक है। पीए से लेकर के, पीए का जो मान है वो हमारे सामने 8 है और ए बी का मान हमारे सामने 7 है, ठीक है। पीबी की जो लंबाई होगी मेरे भाई वो ज्यादा होगी पीए से, तो रेडियस हमारा बोला गया कि रेडियस कितना होगा। ये भी कोई सवाल है? कोई सवाल मेरे भाई यहां पर नहीं है, यकीन मानिए। आपका यहां पर ये हमारा हो गया, तो हम चाहते हैं कि इसको हम आगे तक लेकर के जाएं, और आगे तक लेकर के जाएं और हम इसको x का नाम दें, इसको y का नाम दें, ठीक है। यहां पर मेरे भाई ये रेडियस है और ये पूरी दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई, 17 है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो मेरे भाई 17 में से r घटा देंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, 17 - r हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी तुम लोगों को बताए थे P इंटू यहां पर जो है देखो, P इंटू एक्स एंड P इंटू वाई बराबर P इंटू ए एंड P इंटू बी। आप समझ रहे मेरे भाई? या फिर एक्स वाई नाम ना दे करके हम सी और डी भी नाम दे सकते हैं। हो सकता है तुमको यहाँ सी और डी नाम बड़ा जल्दी याद आ जाए, अगर तुम्हें पता होगा तो ये सी दे दो और यहाँ डी दे दो। तो यहाँ पर वही बात है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, याद होगा। पी ए इंटू मेरे भाई यहाँ पर पी बी बराबर हो जाएगा पी सी इंटू पी डी के, अभी तुमको पढ़ाए थे, ठीक है। तो पी ए का मान कितना है, तो मेरे भाई 8 है, और पी से लेकर के बी का मान पूरा कितना है, तो मेरे भाई 15 है। पी सी का मान देखो, पी से लेकर के सी तक दैट इज इक्वल टू 17 माइनस मेरे भाई आर, और अगर हम पी डी का मान देखें पी से लेकर के डी तक दैट इज 17 प्लस आर, क्या हो जाएगा, 17 प्लस आर हो जाएगा। 15 अठे कितना हो गया, 120 हो गया। ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करेंगे, ए का स्क्वायर और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आर का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 169 हो जाएगा, ठीक है। और 169 का मतलब आर का मान कितना हो जाएगा, 13। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई आंसर है। आ जाओ चलो 43 के बाद नेक्स्ट देखो 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। कहा गया O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट हैज टू कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये बोला गया O जो है सर्कल का सेंटर है, दो कॉर्ड हैं AB और CD, एक हमारे सामने AB एक हमारे सामने CD है। तो यहाँ पर एक कॉर्ड AB हो गया, एक हमारे सामने CD हो गया, और कहाँ पर काटते हैं, P पर काटते हैं, ठीक है। AB का दोस्तों मान हमारे सामने 22 है और PB का जो मान है वो हमारे सामने 14 है। PC का जो मान है मेरे सामने यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा मेरे भाई 8 है। वेरी गुड यहाँ पे। और हमसे PD का मान पूछा गया है। मुझे ऐसा लग रहा है C मुझे यहाँ लेना चाहिए, D मुझे यहाँ लेना चाहिए, तब जाकर के बात हमारी बनेगी, नहीं तो बात हमारी नहीं बनेगी। हमने C और D जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर हम C यहाँ ले और D यहाँ ले तो क्या होगा, तो क्वेश्चन में कहा गया PC का मान हमारे सामने 8 है, PD कितना होगा। भाई साहब बता सकते हैं आप, दिक्कत ही नहीं है। अभी हम बोले थे PA और PB, तो P से लेकर के A तक 22 और 14 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ P से लेकर के B तक 14, ठीक है। P से लेकर के D तक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 8 + x, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 से मेरे भाई सीधा सीधा काट सकते हो, नहीं। 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, 63 में से 8 गया, ये तो बनेगा ही नहीं तुम्हारा। O is the center of the circle. It is true chord. Finally, AB and CD intersect each other at point P internally. अच्छा रे, अंदर अंदर काटता है ये। थोड़ा सा हम लोग एक्साइटेशन में जल्दी मार गए। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया था, वो हमें थोड़ा सा पढ़ना था कि सर यहाँ पर क्या हो गया, एक AB हमारा कोड हो गया और यहाँ पर CD हमारा कोड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अंदर ही अंदर काट रहा है, यही होता है जल्दीबाजी का नतीजा बाबू, नुकसान, ठीक है। हम लोग सोचे जल्दी जल्दी खत्म करें, उसका हो गया नुकसान। पूरे AB का मान 22 है, जिसमें यहाँ पर इसका मान मेरे भाई कितना है, तो इसका मान 14 है, तो ये 14 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पूरे PC का मान हमारे सामने कितना है, 8 है, और क्वेश्चन में PD का मान पूछ रहा है, तो मेरे भाई वही बात है, 8 × 14, तो 8 × 14, x का मान 14 होगा, बात खत्म, ठीक है। एकदम हल्का सवाल था ये, तो कुछ था ही नहीं इसमें। आ जाओ चलो 45 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 25 एंड 35 आर 80 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टू कॉमन टेंजेंट। मतलब यहाँ पर दो तरह के टेंजेंट होते हैं और ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। और वो टेंजेंट क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर जब दो सर्कल मेरे भाई इस तरह के दूरी पर हों
ठीक है। तो एक ये वाला टेंजेंट हो गया, ठीक है। और कौन कौन से टेंजेंट होते हैं हम दोनों बता देते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर गणित बहुत आता है आपको बताना है कौन सा वाला टेंजेंट है, ठीक है, डन है। यहाँ पर मेरे भाई देखोगे क्या कहा जाता है ये सर्कल का सेंटर इस सर्कल के सेंटर से एक अपनी दूरी पर है, ठीक है। जो हमारे सामने अगर हम बात करें थोड़ा और सटीक अगर दिखाना चाहें तो हम इसको एक बड़ा एक छोटा सर्कल दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये वाला जो टेंजेंट होता है इसको कौन सा टेंजेंट कहते हैं, जल्दी से बताइए, कौन सा कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। और यहां पर अगर हम देखें मेरे भाई, इसको समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। जब इसके सेंटर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं दोस्तों, और तब उसके बाद यहां पर ये वाला जो टेंजेंट आता है इसको कौन सा टेंजेंट कहते हैं आप लोग बताओ कमेंट में, ठीक है। इसको कौन सा कहते हैं और इसको कौन सा कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर बताओ, ठीक है। तो इसको हम लोग मेरे भाई कहते हैं यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। और यहाँ चूंकि काटता है तो मेरे भाई यहाँ पर हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। मेरे भाई दोनों में वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर देखो कहानी क्या होती है, इसकी जो अपनी रेडियस है वो होती है r1 और इसकी जो अपनी रेडियस होती है वो r2, और ये जो टेंजेंट हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ये AB होता है। यही AB को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यही AB जो होती है ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, और ये जो बीच की दूरी होती है इसको D कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो AB का मान है, ठीक है, ये AB का मान हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आ जाइए। अब यहां से मेरे भाई इसका जो रेडियस होता है इसे कहते हैं r1 मेरे भाई, यहां से इसका जो रेडियस होता है इसे कहते हैं r2, ठीक है। ये इनके सेंटर के बीच की दूरी होती है जिसे मेरे भाई कहा जाता है d, और यहाँ पर ये हो जाता है AB, ठीक है। और ये AB ही मेरे भाई यहाँ पर क्या कहलाती है, तो ये AB ही कहलाती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इस AB का मान निकालना होता है, ठीक है सर। दोनों यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है कि सर यहां पर कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। यहां AB का जो मान निकलता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो यहां बोलते हो सर यहां निकलेगा D का स्क्वायर माइनस, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का मेरे भाई होल स्क्वायर। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर मेरे भाई जो आपका ये पूरा यहां निकलेगा, ये AB का जो मान निकलेगा वो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर D का स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई R1 प्लस R2 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन हो रहा है आपको? ये प्लस होगा और वो माइनस होगा, अच्छा पक्का कंफर्म है आप, ठीक है। सोच लीजिए, एक काम करिए चैट जीपीटी कर लीजिए, अब फॉर्मूला बुक है देख लीजिए वहां पे, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं देख लीजिए। चलिए मेरे भाई बताइए यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, जो बोर्ड पे लिखा गया वो सही है कि गलत है, पहले आप लोग बताइए। करेक्ट है ना, बिल्कुल इसीलिए करेक्ट है क्योंकि यहां पर जब D का स्क्वायर मेरे भाई यहां रखोगे ना, जब तुम्हारा R1 प्लस R2, तो सॉल्व करने के बाद 2R1 R2 आएगा, ये सही है हमारा। मैं आपको मेरे भाई ऐसे याद दिला देता हूं, थोड़ा सा याद करने के लिए आपके लिए सही रहेगा, और वो ऐसे याद करना होगा कि देखो ये सीधी रेखा है, तो अगर ये सीधी रेखा है तो ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ बीच में क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी इसको हमने ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर याद कर रखा है कि जैसे अगर तुम्हारा t बनता है तो समझ लो यहाँ पर क्या बनाना है, प्लस बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, करेक्ट है भाई साहब, थोड़ा रिवीजन करिए, आ जाइए। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया द सेंटर ऑफ द टू सर्कल आर रेडियाई इतना एंड इतना 80 सेंटीमीटर अपार्ट। ये मेरे भाई यहाँ पर R1 है, ये हमारे सामने R2 है, और ये हमारे सामने मेरे भाई D है। ये R1 है, ये R2 है, और ये हमारा D है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टू मेरे भाई डायरेक्ट, ट्रांसवर्स निकालना है और फिर मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट निकालना है। ट्रांसवर्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, तो अभी तुमको ट्रिक बताए थे, D का स्क्वायर मेरे भाई हमेशा D का स्क्वायर होगा माइनस, ये T का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। T का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, D का स्क्वायर में से यहाँ पर क्या होगा, R1 माइनस R2 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू छोटी होती है और इसका मान बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से बड़ी चीज घटाई जाती है, बड़ी चीज घटाई जाती है, मान छोटा आएगा, और इसमें से छोटी चीज घटाई जाती है, मान बड़ा आएगा। इसीलिए देखो तो इससे यहाँ पर ये बड़ा है, ठीक है। इसीलिए देखो तो √7 से यहाँ पर ये बड़ा है, इसीलिए अगर आप देखो तो इससे यहाँ पर ये बड़ा है, ठीक है। बस ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा, यानी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो वैल्यू भी चाहो तो रख सकते हो, जैसे D का मान तुम्हारे सामने कितना है, तो 80 है, 80 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, तो 25-35 मेरे भाई यहाँ पर 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या करना है, रूट करना है यहाँ पर। ये मेरे भाई हो जाएगा 80 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर 25-35 मेरे भाई 10 का स्क्वायर यहाँ पर घटा दो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 80 में से यहाँ 60, ठीक है, 80 में से 60 गया तो एक बार 20 हो गया, और 80 और 60 मेरे भाई 140 हो गया, इसका हमें रूट करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें 80 में से 10 गया
70 और 80 10 मेरे भाई गया तो 90, यहाँ पर इसका रूट करना है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसे ही उड़ा दो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। 70 से मेरे भाई काटोगे 2 बार में, 0 से काटोगे 0 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 का रूट करोगे 2 आ जाएगा और 9 का रूट करोगे 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, रूट को उड़ाना नहीं होता, ऐसे रूट को उड़ाना नहीं होता है। मैं बस समझा रहा था कि रूट के अंदर अंदर चीजों को काट दो। देखो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें फिर से बता देता हूँ मेरे भाई, देख दोनों के अंदर में रूट है, दोनों के अंदर में रूट है तो रेशियो कैसे लेना होता है समझना। 70 से मेरे भाई काटना है तुमको 2 बार में, 0 से काटना है 0 बार में। बाबू 4 का रूट तुम्हारे सामने 2 होता है और 9 का रूट 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, तो ऐसे भी सर आप वेरीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर टी से ज्यादा यहाँ पर ये होता है, इसलिए बीच में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। ऑप्शन नंबर ये अपना क्या है, करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पर इनकी नहीं, कई सारे लोगों की ये समस्या है, वो कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होते तो हमने बच्चों तुम्हें याद कराया। याद रखना टी का मतलब प्लस होता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर बताओ, बोलो। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए बी इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल टचिंग एट पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पर ये वाला जो केस होता है ना मेरे भाई, यहाँ देखो तुमको बताते हैं, ये जो केस होता है अगर सनम ये दूर दूर होते हैं तो यहाँ ये वैल्यू होती है, लेकिन सोचो अगर ये पास पास आ जाए तो यहाँ क्या होगा। अगर मेरे भाई यहाँ इनके बीच की दूरियां, ये जो बीच की दूरी थी अगर ये खत्म हो जाए और पास आ जाए, और उस केस में हमें यहाँ पर ये ए बी का मान पता करना हो तो हम क्या करेंगे। उस केस में याद रखना ये ए बी का मान जो होता है वो मेरे भाई होता है 2 रूट अंडर R1 R2। 2 रूट अंडर क्या होता है R1 R2। कैसे आता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये R1 प्लस R2 हो जाता है। R1 प्लस R2 से इसको घटाते 4 R1 R2, उसका रूट करने पे ये निकल के आ जाता है। तो बस मेरे भाई अगला तुम्हारा जो सवाल था 46 यही था कि दो सर्कल, यहाँ पर ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ये वाली दूरी कितनी होगी। तो बस याद रखना यहाँ पर वो वाली जो दूरी होगी वो हो जाएगी 2 रूट R1 R2। दोनों को गुणा करके रूट लगा दो तो 2 हो जाएगा मेरे भाई, रूट अंडर मेरे भाई 4 इंटू 9, 36 का रूट 6 इंटू 2 मेरे भाई 12। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट। देखो यहां पर क्या कहा गया, बढ़िया सवाल। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ QR ये सारा दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आज नहीं 2017 का बड़ा ट्रेंडफुल क्वेश्चन था, 17 नहीं 18 का माफ करना, और बड़ा उस समय ट्रेंडिंग था मेरे भाई, लोग यहाँ पर जो है इसको बड़ा पढ़ के जाते थे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखो, PQ का मान कितना है 14.4 है, QR का मान कितना है 12.8 है, SR का मान कितना है 9.6 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया यदि ये PR नाम की जो लाइन है मेरे भाई बाइसेक्ट करती है यहाँ पर QS नाम के लाइन को, इसको मेरे भाई बाइसेक्ट करती है, तो कहा गया PS का मान कितना होगा। इसका सीधा सीधा एक ट्रिक है, तुम हमसे सीख करके जाओ और पेपर में अप्लाई करना। जो चीज यहां आधे आधे टुकड़ों में कटती है उसका प्रोडक्ट, यहां पर ये कट रही है ना, तो इससे जुड़ी ये लाइन और इससे जुड़ी ये लाइन, इन दोनों का मेरे भाई प्रोडक्ट, यानी यहां पर 9.6 इंटू मेरे भाई यहां पर x बराबर होगा यहां पर इससे जुड़ी इस लाइन के और इससे जुड़ी इस लाइन के, यानी इन दोनों के, यानी 14.4 इंटू मेरे भाई 12.8 के यहां पर। ठीक है, यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर आप जब इसको बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर देखो दशमलव से हेलो हेलो सुनाई देता हो चलो मेरे भाई, तो माइक भी दम तोड़ दिया लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे, हमारे अंदर पूरी ऊर्जा वैसी की वैसी है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारी ऊर्जा बढ़ती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक सर्कल हमारा सेंटर जो है मेरे भाई यहाँ पर O है, AD एक डायमीटर है और AC एक कॉर्ड है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, AD इज अ डायमीटर, यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, AD इज यहाँ पर क्या हो गया, डायमीटर हो गया दोस्त। ठीक है, एंड AC इज हमारे सामने कॉर्ड हो गया। ठीक है, AC इज अ कॉर्ड। पॉइंट B इज ऑन AC, पॉइंट B जो है यहाँ पर कहां पर है, तो मेरे भाई AC के ऊपर में है। ठीक है, और सच दैट OB का मान हमारे सामने क्या है, 7 है। OB का मान हमारे सामने कितना है भैया, 7 है। ठीक है, OBA का मान हमारे सामने 60 है, OBA का मान हमारे सामने पता नहीं है क्या क्या दे रखा है, 60 डिग्री है। DOC का मान हमारे सामने कितना है भाई, DOC का मान हमारे सामने जो है वो हमारे सामने 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में BC का मान हमसे पूछा है कि BC का मान कितना होगा।
ठीक है, तो डायमीटर है, कोड है, और कुछ दिया नहीं है। इस फोटो को थोड़ा फ्रेश बना करके हम बताएं आप लोगों को, बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, थोड़ा सा फोटो को बढ़िया से बना करके देखा जाए। यहाँ पर सवाल के अंदर में क्या क्या बातें हैं जरा समझा जाए मेरे भाई। यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या क्या पॉइंट्स है जरा हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला कहा गया ओ केंद्र वाले वृत्त एडी एक व्यास है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ यहाँ पे, ठीक है, एडी इज डायमीटर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने बच्चों क्या रहेगा, हमारे सामने यहाँ पर ये ए है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये हमारे सामने ए है और ये हमारे सामने डी है, एडी डायमीटर है। एसी हमारे सामने क्या है, तो एक कॉर्ड है, तो यहां से हम एसी को एक कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। बी जो होगा वो हमारे एसी के ऊपर में होगा, ये बी को मान लीजिए यहां पर इसके ऊपर में रखते हैं इस तरीके से कि ओ बी, ये जो हमारा सेंटर है ना ओ बी है, तो ये हमारा जो है ओ बी का मान, ये ओ बी का मान 7 होगा और ओ बी ए का मान हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, तो ये हमारा सामने 60 डिग्री आ जाएगा। डीओसी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये जो डीओसी है मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी, देखो, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर डीओसी का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तुमसे बीसी का मान कहा गया कि अब बीसी का मान बताओ। मेरे भाई बताओ, आप में से किसी से बना, बताओ जल्दी से, ट्राई करोगे मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये समझिए कि सर ये आपका सेंटर है, तो ये आपका रेडियस होगा और ये आपका रेडियस होगा। या उससे अगर हम थोड़ी सी बातों से अलग हट करके अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर हमारे सामने यहाँ पर ये देखो ये एक ट्रायंगल है, जो कि हम बनाते वक्त भी थोड़ा सा हिंट दे दिए थे, और यहाँ इसको जोड़ेंगे। ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है। तो अगर हम इस वाले सेगमेंट में जाते हैं और इस वाले सेगमेंट में मेरे भाई देखते हैं, तो अगर ये दोनों रेडियस होगा तो हमारे ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर हमारे एंगल बराबर होंगे तो ये 60 है, तो बाकी दोनों भी हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा। यानी ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी ये भी हमारा रेडियस होगा और ये भी हमारा रेडियस होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, रेडियस हो जाएगा। यहां पर ये आपको क्लैरिटी मिल गई, कोई दिक्कत की बात है। ये रेडियस है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, रेडियस हो जाएगा। अब उसके बाद में ये जो एंगल होता है मेरे भाई, देखो कभी भी कोई भी यहाँ पर सर्कल में अगर तुम डायमीटर बनाते हो तो कोण पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम साफ तौर पर कहेंगे 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, या 30 हो जाएगा। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम एसी का मान मेरे भाई यहाँ से निकाल सकते हैं। समझिए मेरी बात को लेकर के, हम किसका मान निकाल सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर एसी का मान निकाल सकते हैं। और एसी का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को अगर हम घटा दें तो इसी का मान निकल के चला आएगा। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप उतना स्क्वायर स्क्वायर घटाने की बात मत किया करो। आप यहां पर ये देखा करो कि ये 90 है, आप यहां देखा करो ये 60 है, तो ये डेफिनेट है कि मेरे भाई 30 होगा, ठीक है। 30 के सामने हमारा क्या होता है, 1 होता है। 90 के सामने हमारा 2 होता है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, तो यानी ये पूरा पूरा जो लेंथ है ये मेरे भाई हमारे सामने हो जाएगा √3 का। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, √3 का हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस वाले ट्रायंगल में देखो मेरे भाई, बहुत तहजीब से बहुत तरीके से देखना, 60 और 30 90 होता है, तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये यहां पर देखोगे तो ये tan 30 तुम इसमें लगा सकते हो और यहां पर तुम किसका मान निकाल सकते हो, तुमको यहां पर इसका OB का मान निकल जाएगा। बट OB का मान निकाल करके फायदा क्या, अपने को BC निकालना है। बिल्कुल हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम इस AB का मान निकाल सकते हैं। हम यहां पर इस AB का मान निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के माध्यम से, ठीक है। हम यहां AB का मान निकाल देंगे और इस लेंथ में से इसमें से घटा देंगे तो यहां ये आ जाएगा। हालांकि हमें ये 7 पता है, तो मैं आपसे अब गुजारिश करूंगा कि आप यहां पर इस वाले ट्रायंगल में फोकस करिए और यहां पर इस वाले ट्रायंगल में मेरे भाई यहां देखिए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, येलो कलर में हम लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा है, देखो यहां पर इस एंगल का ये क्या दिया गया, तो इस एंगल का मेरे भाई बेस दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया, परपेंडिकुलर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो इसका ये हाइपोटेनस की, हालांकि AB का मान मेरे भाई नहीं दिया गया। तो परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी 7 अपॉन में सर r के। tan 30 का मान मेरे भाई कितना होता है, तो 1/√3 होता है और ये बराबर हो जाएगा 7 अपॉन में r के। इसीलिए मेरे भाई r का मान हमारा 7√3, r का मान कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा, 7√3। अब मेरे भाई r का मान चलो 7√3 हो गया, तो क्या हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई निकाल सकते हैं। क्यों यहाँ पर ये वाली वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, आप जरा मेरे भाई यहाँ पर बताओ। अब जैसे मानो तुम्हारा ये मेरे भाई 30 डिग्री है, अब यही 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन मेरे भाई हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ देखें तो यही sin 30 हम लगाएंगे और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी मेरे भाई 7 अपॉन में AB होती है।
साइन 30 की वैल्यू हमारे सामने 1 ये हो जाएगा और ये तुम्हारे सामने ए बी का मान। अब ए बी का मान अगर देखोगे तो मेरे भाई तुम्हारे सामने कितना हो गया 14। ए बी का मान कितना हो गया तो मेरे भाई यहां पर 14। इस ए बी का मान तुम्हारे सामने कितना हो गया तो मेरे भाई यहां पर 14 हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई तो आर का मान 7√3 है। 7√3 को इससे करेंगे तो मेरे भाई 21 हो जाएगा। अब बताओ 21 में से 14 घटाओगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में बीसी का मान कहा गया था 7 हमारा करेक्ट उत्तर है। बहुत अपने आप में एक तगड़ा सवाल, अंत तक यहां पर जो है मजा आ गया। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल से तुमने आर निकाला यहां पर, फिर उसके बाद रेशियो के माध्यम से देखा ये 2r था ये r था तो √3r हो गया, फिर tan 30 का मान लगा करके r का मान निकाला, इस टोटल वैल्यू में से इसको घटा दिया तो तुम्हारा यहां पर ये वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट। अब मेरे भाई है तुम्हारे सामने 49 और 50। लेकिन अब मैं तुम्हें यहां पर ये 2 सवाल दूंगा होमवर्क में, तुमसे नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई यहां पर, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर 2 सवाल नहीं बना पाए तो मजा नहीं आएगा। तो इन 2 सवालों का मेरे भाई आंसर तुम्हें कहां देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जरूर देना, और नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं मेरे भाई, सॉल्यूशन करा करके ड्राइव पर अपलोड करके हम जो है यहाँ पर उसका लिंक जरूर दे देंगे, ठीक है। बाकी जो फ्रेशर बच्चे हैं, चैंपियंस बैच अभी आया है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें जोड़ करके मेरे भाई अपनी तैयारी को खास कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए अंत समय में फॉर्मुला बुक का इस्तेमाल करके जाना तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। बाकी आज के सेशन का पूरा जो पीडीएफ है मेरे भाई यहाँ मैथ्स विद आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल पे मिलेगा। बढ़िया से यहाँ डाउनलोड करिए और बढ़िया से यहाँ से आप अपनी पढ़ाई करिए मेरे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।